सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ से विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं विषय नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इस बार भी मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। विपक्ष की तरफ से एक के बाद एक स्थगन प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन हमेशा की तरह चर्चा से भागने की कोशिश करने वाली मोदी सरकार किसी भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार नहीं है। यानी इस बार भी वो विपक्ष की बातों को नजरअंदाज कर रही है। इसलिए विपक्ष के स्थगन प्रस्तावों को खारिज किया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष पहले से ही नाराज दिखाई दे रहा है। और जब विपक्ष के नेताओं को बोलने से भी रोकने की कोशिश हो रही है तो विपक्ष की ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे। खड़गे के बयान से बीजेपी नेता बौखला गए। उन्होंने खड़गे से माफी की मांग की, लेकिन खड़गे ने साफ साफ कह दिया कि वो सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। उल्टा उन्होंने जेपी नड्डा पर ही तीखा तंज कस दिया और उन्होंने कहा कि उनके नेताओं को ट्रेनिंग की जरूरत है। अब खड़गे के तेवरों ने साफ कर दिया है कि विपक्ष सरकार से दो हाथ करने को पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ेगी तो हर कदम उठाया जाएगा सरकार के खिलाफ। तो आज हम विपक्ष के तेवरों और सरकार की बढ़ती मुसीबत को लेकर ही अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर खड़गे ने क्या कहा है। आप सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ से विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। खड़गे का ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और खड़गे के तेवरों की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल खड़गे का ये बयान नई शिक्षा नीति और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर आया है, जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। अब उसी बयान को लेकर, यानी धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर विपक्ष लगातार उनसे माफी की मांग कर रहा था। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंत्री के बयान की निंदा की और जब उन्हें उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह की तरफ से बोलने से रोका गया तो खड़गे को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर जब चेयर की ओर से उन्हें फिर से रोका गया तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। यानी साफ है कि खड़गे ने सरकार को तानाशाह कहा और यह भी कहा कि हम सरकार को ठोकेंगे। अब खड़गे ने जब ये बयान दिया तो बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा मचा दिया। उपसभापति से खड़गे के बयान को हटाने की मांग भी कर डाली और सबसे बड़ी बात तो ये कि बीजेपी सदस्यों की मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। अब बीजेपी के सदस्यों ने इसके बाद खड़गे से माफी की मांग की, लेकिन खड़गे ने साफ कह दिया है कि वो सरकार से माफी किसी कीमत पर नहीं मांगेंगे। उन्होंने सरकार के तानाशाही वाले रवैये की आलोचना भी की। वैसे खड़गे के तेवर सुबह से ही तीखे थे। एक दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर तीखा तंज कसा था, उस पर भी खड़गे ने प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल जेपी नड्डा ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्षी सदस्यों के लिए रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाना चाहिए। 24 घंटे के भीतर ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पलटवार का मौका मिल गया। दरअसल हुआ ये कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो ठीक 5 मिनट बाद ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम पुकारा गया, लेकिन वो सदन में आए ही नहीं थे। अब नाम पुकारने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश इधर उधर देखते रहे। उन्होंने कई बार माननीय मंत्री जी कहा, लेकिन सदन में मंत्री जब मौजूद ही नहीं थे तो आएंगे कहां से। इस पर खड़गे खड़े हो गए। उन्होंने जेपी नड्डा पर पलटवार करते हुए कह दिया कि विपक्षी दलों को प्रशिक्षण की नसीहत देने वाले नेता सदन को ही इसकी जरूरत है। उनके ही सदस्य और मंत्री समय पर सदन में नहीं आते हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। श्री रवनीत सिंह टू मूव ए मोशन फॉर इलेक्शन ऑफ वन मेंबर टू द काउंसिल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑनरेबल माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, please, I move to, yes, I move to it.
हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर का ट्रेनिंग देने वाले नड्डा साहब को मैं ये पूछ रहा हूँ, Mic is already on, please. रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। Honorable दरअसल खरगे ने ट्रेनिंग की बात करते हुए सीधे सीधे जेपी नड्डा को ही घेर लिया, जिन्होंने ठीक एक दिन पहले जब विपक्ष की तरफ से मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे को उठाया गया था, इस पर चर्चा की मांग की जा रही थी। विपक्ष विरोध जता रहा था जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी, लेकिन सदन में विपक्ष की बात सुनने के बजाय विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, तो विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था। इस पर जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार की निंदा की थी और आसन से आग्रह किया था कि वो नेता प्रतिपक्ष के साथ ही सभी सदस्यों को रिफ्रेशर कोर्स करवाएं। नड्डा ने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसमें अल्पकालिक चर्चाओं का प्रावधान है और दीर्घावधिक चर्चाओं का भी प्रावधान है। विपक्ष के सदस्य नियमों को नहीं पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा कि ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, हमें नियम कायदे समझा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो सत्ता पक्ष के लोगों को है। खड़गे ने आगे कहा कि मैं पूछता हूं, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आपके लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है। यानी साफ है कि खड़गे के तेवरों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। इसलिए जब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, तो बीजेपी की तरफ से खड़गे के माफी की मांग की गई। यानी खड़गे अब अपने बयान पर माफी मांगे, इस पर बीजेपी अब अड़ गई है, लेकिन खड़गे ने भी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। साफ कह दिया है कि वो सरकार से किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे, उल्टा विपक्ष से ही माफी की मांग कर दी है। खास तौर पर धर्मेंद्र प्रधान से, जिन्होंने तमिलनाडु को लेकर एक दिन पहले बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से विपक्ष पर हावी होने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वही व्यवहार किया जा रहा है जो पिछले 10 सालों का कार्यकाल मोदी सरकार का रहा है, वैसा ही इस बार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष इस बार पूरी तरह तैयार है और सदन में सरकार की मनमानी नहीं चलने दे रहा है, और इसका जीता जागता नमूना है अभी हाल ही में आया खड़गे का वो बयान, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।